Assalamu alaikum viewers, this is Ikhtishamul Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रियार्कल थ्योरी. तो मैट्रियार्कल थ्योरी इट इज़ अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट किस तरह वजूद में आया. तो इसकी जो मेन एक्सपोनेंट है वो है मॉर्गन, फ्रेडरिक, एंगल एंड जेंक्स. सो मॉर्गन जो है वो अपनी एक किताब ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्रॉपर्टी एंड स्टेट, वो इसमें मैट्रियार्कल थ्योरी के बारे में लिखता है. और दूसरा जो है जेंक, वो अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में मैट्रियार्कल थ्योरी के बारे में लिखता है. तो ये दो किताबें हैं, वो इस किताबों में अपने इस थ्योरी मैट्रियार्कल थ्योरी के बारे में लिखता है. तो आते ही इसको समझने की कोशिश करता है. पहले वो कहता है कि फैमिली आता है. तो फैमिली में फादर होता था, मदर होता था और इसके चिल्ड्रन होते थे, और इसकी कम्बिनेशन जो है उसको वो फैमिली कहता था. और इस फैमिली का नाम वो पेक्स रखा था, कि यानी इस फैमिली को वो पेक्स कहते थे या टोटेम ग्रुप. तो टोटेम ग्रुप या पेक्स वो उस फैमिली का नाम रखते थे. तो उस वक्त जो लोग थे वो सब्जिस्ट करते थे, यानी वो गुजारा करते थे ऑन फ्रूट्स एंड एनिमल किल्ड बाय देम, यानी वो शिकार करते थे और इस शिकार की वजह से जो एनिमल वो किल्ड करते थे तो उस पर वो गुजारा करते थे, और जो फ्रूट्स थे उस पर वो गुजारा करते थे. यानी उस वक्त कोई प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो इस तरह उस वक्त नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, यानी इस वक्त कोई मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था इन सेम पैक्ट, यानी कि एक ही पैक्ट में, एक ही फैमिली में मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था. लेकिन इन पर्टिकुलर सीज़न, वो एक सीज़न था जिसमें डिफरेंट पैक्ट्स के लोग टेम्परेरी मैरिज करते थे. तो वो टेम्परेरी डिफरेंट पैक्ट्स थे, उसमें मेल और फीमेल की मैरिज करते थे, और वो इस सीज़न के ख़त्म होने पर वो मैरिज भी टूट जाता था. और इस तरह जो बच्चा पैदा होता था वो अपने माँ के हाथ रहता था, यानी कि जो चाइल्ड था वो उसका अपने फादर का मालूमात नहीं था कि मेरा फादर कौन है, क्योंकि वो दूसरे पैक्ट से था. और वो टेम्परेरी मैरिज के बाद वो मैरिज टूट जाता था और उस चाइल्ड को अपने फादर का पता नहीं था, यानी उसको ये मालूमात नहीं था कि मेरा फादर कौन है. तो वो अपने मदर के ज़ेर निगरानी परवरिश इसकी करता था, और वो बच्चा अपने माँ के निगरानी में वो बड़ा हो जाता था. और इस तरह जो मदर था वो डोमिनेंट था अपने फैमिली पर. ये जो मैट्रियार्कल है वो सोसाइटी रिप्लेस हुआ बाय पैट्रियार्कल, यानी जो मैट्रियार्कल मदर डोमिनेंट, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी था वो चेंज हुआ बाय पैट्रियार्कल थ्योरी, यानी फादर डोमिनेंट सोसाइटी पर रिप्लेस हुआ. तो इसके चंद रीज़न थे, उस रीज़न्स की बिना पर वो मदर डोमिनेंट सोसाइटी जो था वो फादर डोमिनेंट सोसाइटी में तब्दील हुआ. तो इसके रीज़न्स में सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ टूल्स आए, और दूसरी जो वजह थी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल की परवरिश की वजह से भी जो है मदर डोमिनेंट सोसाइटी फादर डोमिनेंट सोसाइटी में तब्दील हो गया. तो ये दो रीज़न्स थे जिसकी बिना पर ये सोसाइटी तब्दील हो गया. तो उस वक्त जो फीमेल था वो हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए मुख्तस किया गया, यानी कि वो सिर्फ़ हाउस होल्ड एक्टिविटी, और जो फादर होता था वो आउटडोर एक्टिविटी करता था, यानी वो एग्रीकल्चर भी करता था, और जो हार्ड लेबर है, यानी कि आउटडोर एक्टिविटी में जितने भी लेबर्स आते थे, ख़ाह वो एग्रीकल्चर हो या वो दूसरे काम हो, वो फादर के सुपुर्द किया गया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्द करेंगे. यानी उस वक्त जो फ़ीमेल था वो हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए मुख्तस किया गया, और जो मेल था वो आउटडोर एक्टिविटी के लिए मुख्तस किया गया. जब ये मैट्रियार्कल सोसाइटी पैट्रियार्कल में तब्दील हो गई तो वार का कॉन्सेप्ट आया, और वार में डिफरेंट ट्राइब्स के दरमियान ये वार हुआ करता था, जिसकी वजह से किंगडम का कॉन्सेप्ट आया. यानी ये ट्राइब्स जो थे वो डिफरेंट ट्राइब्स को अपने तसल्लुत में रखते थे, और इस तरह वो एक किंगडम बना लेते थे, और इस किंगडम का जो चीफ होता था उसको वो किंग कहते थे.
تو اس طرح یہ کانسیپٹ آیا کہ یہ جو میٹریارکل ہے وہ پیٹریارکل میں تبدیل ہو گیا، اور وار کی وجہ سے کنگڈم کا وجود آیا، جو ایک کنگ اس کو لیڈ کرتا تھا۔ تو یہ کنگ جو تھا وہ میل ڈومیننٹ تھا، یعنی جو سب سے ایلڈر میل ہوتا تھا وہ اس کنگڈم کا کنگ بن جاتا تھا۔ میٹریارکل جو ہے وہ پیٹریارکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو آتے ہیں کرٹیسزم کی طرف۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ وہ بلڈ ریلیشن کو اس نے بیان کیا کہ یعنی بلڈ ریلیشن کی وجہ سے اس سوسائٹی کا ایوولوشن ہوا اور اس طرح اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا، لیکن انہوں نے ادر فیکٹرز کو اگنور کیا، لائک ریلیجن، سوشل اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس ایکسیٹرا۔ اس فیکٹرز کو اس نے اگنور کیا، صرف کنگشپ پر یعنی بلڈ ریلیشن پر صرف توجہ دی۔ تو دوسرا جو کرٹیسزم ہے کہ ناٹ تھرو مچ لائٹ آن دی اسٹیٹ آریجن، یعنی کہ یہ ریزن کے خلاف ہے کہ کس طرح ایک سیزن میں میرج ہوتی تھی اور ایک وہ میرج کرتا تھا اور اس طرح اپنے چائلڈ کو فادر آن نون تھا اور مادر جو تھا وہ لیڈ کرتا تھا، اسٹیٹ کے آریجن پر اچھی طرح کے لائٹ نہیں اترتا۔ تو اس طرح ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ ریزن کے خلاف ہے اور اس طرح یہ اسٹیٹ کے آریجن پر اچھی طرح کے لائٹ تھرو نہیں کرتا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ تھیوری سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔